हमारे संतों ने कहा, काहे रे बन खोजन जाई, सर्वनिवासी सदा अलेपा तोरे संग समाई। जैसे फूल के अंदर खुशबू होती है, इसी प्रकार से तुम्हारे साथ तुम्हारी छाया होती है। इसी प्रकार से संत कहते हैं, ऐसे हरि बसत निरंतर, घट ही खोजो भाई, बाहर भीतर हरि को बासा, यह गुरु ज्ञान बताई, काहे रे बन खोजन जाई। संसार के अंदर क्यों भटकते हो, संसार के अंदर क्यों सर्च करते हो? वो तो चीज तुम्हारे अंदर है, और जब ज्ञान के जरिए तुम उसे जानोगे तब पता चलेगा। इसलिए आप जब देखेंगे, अभी कुछ दिन के बाद बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा शुरू होने वाली है। बद्रीनाथ के अंदर क्या हुआ कि नर और नारायण ने तपस्या की। सहस्त्र कवच राक्षस को मारने के लिए उन्होंने एक एक वर्ष की तपस्या की। एक वर्ष करता था, एक युद्ध करता था। ऐसे सारे कवच काट डाले, एक कवच बच गया तो वो भाग गया, सहस्त्र कवच दानव भाग गया, और द्वापर युग में जाकर के कर्ण के रूप में वो पैदा हुआ। नर और नारायण कृष्ण और अर्जुन के रूप में पैदा हुए। और तब नारायण ने कहा अर्जुन से कि अब तुम कर्ण का वध करो, ये एक कवच लेकर के आया हुआ है। तो बद्रीनाथ के अंदर नर नारायण क्या करते थे, नर क्या करते थे? वो ध्यान करते थे। माता मूर्ति को छोड़ करके जब बद्री विशाल जाने लगे तो मां ने कहा, बेटा मैं तुम्हारा दर्शन कैसे करूंगी? तो कहते, मां साल में एक दफा मैं आपके दर्शन करने आऊंगा, मैं ध्यान करने जा रहा हूं। और मंदिर के अंदर आप देखेंगे भगवान बद्री विशाल ध्यानवत करके बैठे हुए हैं और ध्यान कर रहे हैं। तो मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि महापुरुषों ने ध्यान किया। ध्यान का मतलब मन को कॉन्सेंट्रेट करना, मन को लगाना। महामंत्र जो जपत महेशु, काशी मुक्त हेतु उपदेशु। शंकर भगवान ने भी महामंत्र का जाप किया और काशी में मुक्ति के लिए उसका उपदेश दिया। तो वो महामंत्र जो है उसको हमें जानना है। इसलिए आपने देखा होगा शंकर भगवान जी कैलाश पर्वत पर आसन लगा के बैठे हुए हैं और ध्यान कर रहे हैं, अपने अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ही इज इंट्रोवर्ट, संसार के अंदर नहीं जा रहे, अपने अंदर जा रहे हैं। तो इसीलिए कहा, मृगनाभि कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माय, ऐसे घट घट ब्रह्म है, दुनिया जानत नाय। जैसे कस्तूरी का मृग होता है, उसके अंदर ही कस्तूरी होती है, पर जब उसकी फ्रेगनेंस निकलती है तो वो सोचता है कि शायद किसी पाषाण के अंदर से ये खुशबू निकल रही है। वो अभागा नहीं जानता कि उस खुशबू का स्रोत तो स्वयं वो है, उसकी मस्क है, उसकी कस्तूरी है। ऐसे ही जौ तिल माही तेल है, जौ चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तू जाग। वो प्रभु तेरे अंदर ही है, पर तुझे जानना पड़ेगा, नंबर लगाना। आपने देखा होगा आजकल वाईफाई होता है, वाईफाई तो सब जगह है, पर उसका हमें कोडवर्ड डालना पड़ता है, कनेक्ट करना पड़ता है। जब तक हम उसका पासवर्ड नहीं जानेंगे, कनेक्ट नहीं करेंगे, वाईफाई का लाभ नहीं मिलता। ऐसे ही परमपिता परमात्मा सब जगह है, पर गुरु महाराज उसका पासवर्ड देते हैं और पासवर्ड के बाद ही हमारा कनेक्शन स्थापित होता है। तो ये हरिद्वार वैसे भी हरि का दरवाजा है। यहां से जो देवभूमि है शुरू हो जाती है, देवता रमण करते हैं, जहां पर अनेक लीलाएं कही गई हैं, अनेक यहां पर पांडव इसी इलाके में घूमे हैं। तो बड़ी पवित्र भूमि यह है, पावन भूमि यह है। और यहां पर पंचप्रयाग हैं, आपको देवप्रयाग मिलेगा, रुद्रप्रयाग मिलेगा, कर्णप्रयाग मिलेगा, केशव प्रयाग मिलेगा, और आपका विष्णु प्रयाग मिलेगा। वो 5 प्रयाग भी जो हमारे 5 तत्व हैं उसको दर्शाते हैं। 5 पांडव भी उसी तत्व को दर्शाते हैं। तो कहने का मतलब संतों ने अपने अंदर इशारा किया है
मन मथुरा, दिल द्वारिका, काया काशी जान, 10वां द्वारा देहरा, तामे ज्योति पहचान। ये जो 5 कर्मेंद्री 5 ज्ञानेंद्री के अंदर जो ये 10वां द्वार है, इसके अंदर जो ज्योति है उसको पहचानो। जिस ज्योति के लिए हमारे गायत्री मंत्र में कहा गया है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, जिसमें एक मंत्र दृष्टा कहता है कि हे ज्योतिर्मान परमात्मा, मैं तेरा ध्यान करता हूं। अब ध्यान करना कथनी का विषय नहीं है। ध्यान करना मन को कॉन्सेंट्रेट करना है, मन को एकाग्र करना है। और मन कहां लगाना है, इसका निशाना चाहिए। मुझे एक प्रसंग आया, द्रोणाचार्य जी अपने पांडवों को सिखा रहे थे, कौरवों को सिखा रहे थे। सबको उन्होंने बुलाया। बुलाने के बाद कहा भाई देखो ऐसा है, अपने अपने धनुष पर तीर लगाओ। सबने तीर को खींचा। द्रोणाचार्य ने कहा भाई देखो सामने पेड़ है, पेड़ पर निशाना लगाओ। सबने लगाया। उन्होंने कहा देखो उस पेड़ पर चिड़िया बैठी है, चिड़िया पर निशाना लगाओ। जब लोगों से पूछने लगे क्या देख रहे हो, तो सभी ने कहा साहब हम पेड़ देख रहे हैं, आपको भी देख रहे हैं, चिड़िया को भी देख रहे हैं, आसमान को भी देख रहे हैं। अर्जुन से पूछा गया तो अर्जुन कहता है गुरुवर, मैं केवल मात्र चिड़िया को देख रहा हूं, मैं पेड़ नहीं देख रहा, मैं आपको नहीं देख रहा हूं, मैं आकाश को नहीं देख रहा हूं, केवल मात्र मेरे विजन में केवल चिड़िया है। द्रोणाचार्य कहते हैं अच्छा अर्जुन, अब उसकी आंख पर देखो। फिर पूछते हैं क्या देख रहे हो। उसने कहा गुरु महाराज मैं केवल मात्र आंख देख रहा हूं, अब चिड़िया भी नहीं दिखाई दे रही मुझे। बोला तीर छोड़ो, तो तीर जाके चिड़िया की आंख में लगता है। सच इज द कॉन्सेंट्रेशन, ये उसका कॉन्सेंट्रेशन है। आप जब मोबाइल फोन से एक फोटो खींचते हो और मोबाइल फोन हिल रहा है तो फोटो खराब हो जाएगी। फोटो तो तभी ठीक निकलेगी जब आपका मोबाइल फोन स्थिर होगा, स्टेशनरी होगा। निशाने लगाने वाला सैनिक जानता है कि वो निशाना लगाएगा तो उसकी बंदूक स्थिर होनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए। तभी आपने देखा है कैमरे में स्टैंड लगे हुए हैं। क्यों लगे हुए हैं? कैमरे को स्थिर करने के लिए स्टैंड लगे हुए हैं, ताकि कैमरा हिले नहीं, हिलेगा तो फोटो खराब हो जाएगी। तो इसलिए प्रेमी सज्जनों, अगर हमारा मन हिल जाएगा तो हमारा आध्यात्मिक अनुभव सफल नहीं होगा। आध्यात्मिक अनुभव को सफल करने के लिए मन को एकाग्र करना होगा। और तभी कबीरदास जी ने कहा है मन दिया तह सब दिया, मन के लार शरीर, अब देवन को कुछ नहीं, कह गए दास कबीर। तो मन को फोकस करना, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। भगवान कहते हैं ये मन ही बंधन का कारण है और ये मन ही मुक्ति का कारण है। संसार में लग गया तो आदमी को बांध देगा, और प्रभु के नाम में लग गया तो संसार से मुक्त करके प्रभु के प्रति समर्पित कर देगा, आपका आवागमन समाप्त कर देगा। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम अपने जहां उस भर्गो ज्योति का ध्यान करें, उसको जाने। वो कथनी का विषय नहीं है, करनी का विषय है, मन को एकाग्र करने का विषय है। कथनी छोड़ करनी करे तो विष से अमृत होए, कथनी मीठी खांड सी, करनी विष की लोए। तो कथनी छोड़ करनी करे। आज अध्यात्म जो है वो करनी मांगता है, हमारी करनी नहीं है। अगर हमारी करनी हो जाएगी तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। तो सज्जनों, इसी चीज को समझते हुए हमें आगे बढ़ना है और सतत प्रयास करते रहना है। धीरे धीरे मन को लगाना है, एकदम मन नहीं लगता है। आप घोड़े को ले आओ, हाथी को ले आओ, साइकिल ही आपको सीखनी है। साइकिल तो जीवित प्राणी नहीं है, निर्जीव है, पर उसमें भी आप बैठेंगे चलाएंगे तो गिरेंगे। तो धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। अभ्यास करने से ही धीरे धीरे आदमी सिद्ध होता है, एकदम सिद्ध नहीं होता।
हमने पढ़ाई की, कितने अक्षर गलत लिखे, कितनी चीजें गलत लिखी, सुधार करते करते आज हम लिखने में कामयाब हो गए हैं। तो ऐसे ही मन संसार में जाएगा, संसार की बातों का ध्यान करेगा, उससे हटा करके प्रभु के नाम में उसको लगाना है, साधना में लगाना है, तब जाके हमारा जीवन सफल होगा। और इसीलिए गुरु महाराज कहते थे कि तुम्हारा मन चंचल होता है, अगर गुरु महाराज की आज्ञा मानोगे और गुरु महाराज ने कहा ध्यान करो और ध्यान करोगे तो मन तुम्हारा संसार में नहीं जाएगा, फिर वो गुरु महाराज की आज्ञा मानने में लगेगा। तो इसलिए गुरु बनाना और गुरु की आज्ञा को मानना ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो निश्चित रूप में जब महान पुरुष आते हैं तो महान शक्तियां उनके साथ आती हैं, उनके कार्य का सहयोग करती हैं। जिस समय ज्ञानेश्वर महाराज थे तो ज्ञानेश्वर महाराज की बहन भी थी, उनके भाई भी थे। तो उनके पास एक बहुत बड़े एक सिद्ध थे, वो आए, शेर पर बैठ करके आए, हाथ में उनके सांप का हंटर था, शेर पर बैठे हुए थे कि देखो मैंने शेर पर आधिपत्य प्राप्त कर लिया। जब ज्ञानेश्वर महाराज ने देखा तो दीवाल पर बैठे थे, तो दीवाल से कहते अरे दीवाल तुम ही चल पड़ो, ये बड़े सिद्ध योगी आए हैं, इनके दर्शन करने के लिए तुम ही चल पड़ो। तो दीवाल ही चल पड़ी। तो वो सिद्ध सोचता है कि मैं तो एक जीवित शेर पर बैठा हूं, ये तो मुझसे भी बड़े हैं जो निर्जीव दीवाल पर बैठ करके आ गए, ये निर्जीव को भी सचेत कर देते हैं। तो ये संत ज्ञानेश्वर की महानता थी। उन्होंने ज्ञान का प्रचार किया, ज्ञानेश्वरी लिखी, लोगों को ज्ञान का प्रचार किया। और जब बड़े बड़े ब्राह्मणों ने उनकी परीक्षा ली तो उन्होंने भैंसों से ही वेद मंत्र बुला दिए। तो ये अपने आप में अद्भुतता थी। और इसीलिए आपने देखा होगा कि शिवाजी महाराज जो हैं वो जाते हैं समर्थ रामदास जी के पास और ज्ञान प्राप्त करते हैं। और समर्थ रामदास कहते हैं कि देखो शिवाजी, तुम्हें तन मन और धन देना पड़ेगा। तो शिवाजी महाराज ने अपने राज्य को गुरु महाराज के चरणों में चढ़ा दिया। तो गुरु महाराज कहते हैं भाई राज्य तो तुमने दे दिया, अब जो मेरा भगवा ध्वज है इसको फहराओ और तेन तख्ते न भुंजित, त्याग की भावना से कि भाई ये राज्य तो गुरु महाराज का है, इसका संचालन करो। तो भगवा ध्वज जो है वो शिवाजी महाराज का ध्वज था, जिन्होंने हिंदवी साम्राज्य की बात करी और एक आदर्श स्थापित किया। तो गुरु महाराज को अर्पित करके और वो गुरु महाराज के कहने पे ही उन्होंने काम किया। तो ये ऐसे ऐसे हमारे देश के अंदर उदाहरण हैं। इसीलिए महापुरुष इस देश में आते हैं। इस देश का बहुत बड़ा बलिदान रहा, देश की बहुत बड़ी कुर्बानी रही, देश का बहुत बड़ा इतिहास रहा।